अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक छोटी सी मिसाल से एक बात समझाना चाहता हूँ, तो पहले वो मिसाल सुन लीजिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तारीख़ में आपने एक नाम सुना होगा, अकबर बादशाह का। उसका एक वज़ीर बिरबल भी था। सारा दिन घूमता फिरता रहा, तलाश करता रहा, ऐसे लोग मिले ही नहीं। असर के टाइम वापस आ रहा था तो देखा एक आदमी जो है दरिया में तैर रहा है और दोनों हाथ उसके ऊपर है। कहा भाई ये अजीब स्टाइल है, ये कैसे तैर रहे हो? कहता है कि जी हाथ पे मैंने बीवी का नाप लिखा हुआ है, यानी उसके कपड़े लेने हैं, तो यहाँ पे मैंने नाप लिख लिया कि जी इस साइज़ के कपड़े मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं इसलिए हाथ ऊपर करके पानी में नहा रहा हूँ कि वो जो अगर हाथ नीचे किया तो ये तो मिट जाएगा, मेरे लिए परेशानी बनेगी। तो उसने कहा यार तू मेरे साथ आ जा, तुझे कपड़े मैं ले देता हूँ, तू तो बड़े काम का बंदा है। आगे चला तो देखा एक आदमी गधे पे सवार है और उसने जो घास है वो अपने सर पे रखी हुई है। तो उन्होंने कहा ये क्या है, गधे पे रखते ये अपने सर पे क्यों रखी हुई है घास? कहता यार ये गधा मेरा जो है ना बेचारा वैसे भी कमज़ोर है, तो मैंने अपने सर पे रखा, ज़्यादा इस पे वजन नहीं डालता, ज़्यादा बोझ नहीं डालता। क्या बोला तूने? तो उसने कहा चल यार तू भी बड़े काम का बंदा है, मेरे साथ आ जा। उसको भी साथ ले लिया। आगे चला तो एक आदमी दौड़ रहा है और ऊंची ऊंची बातें भी कर रहा है। उनका यार भाग क्यों रहा है, और ये बता कि बातें भी कर रहा है और अकेला है, किसके साथ बातें कर? कहते हैं मैं भाग इसलिए रहा हूँ, मैं जो ये आवाज़ है इसको मैं कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जितना ज़्यादा मैं ऊंचा बोलता हूँ ये दूर जाती है, पकड़नी नहीं दे रही। उनका यार तू भी बड़े कमाल का आदमी है, मेरे साथ आ जा। 3 हो गए, शाम हो गई, चल पड़ा कि चलो जी आधे तो मैंने बंदे ढूंढ ही लिए, बादशाह खुश हो जाएगा, चलो जी आधा काम तो हो गया। खैर जब बादशाह के दरबार के करीब पहुंचा तो वहाँ लाइटें जल रही थी, तो एक आदमी वहाँ चक्कर लगा रहा है, घूम फिर रहा है। तो उसने कहा भाई क्या कर रहे हो? कहा यार मेरे सोने की अंगूठी थी वो दूसरी साइड पे उधर जो है ना यानी कि गुम हो गई है और वही मैं तलाश करूँ। उनका दूसरी साइड पे गुम हो गई, आप यहाँ तलाश करें कि उधर अंधेरा है तो इसलिए यहाँ रोशनी है, यहाँ मैं ढूंढ के तलाश कर रहा हूँ। उनका बड़ी अजीब बात है कि गुम उधर हुई है, तलाश इधर कर रहे हो, तो मतलब बहुत अच्छे आदमी हो तुम भी, आ जाओ मेरे साथ यार। उसको भी साथ लिया, बादशाह की अदालत में हाजिर हो गया। बादशाह सलाम ने पूछा हाँ भाई ले आयो? कहा जी ले आयो। कहा क्या स्टोरी है इनकी कि मैं कैसे मानूं कि ये पागल लोग हैं, ये बेवकूफ़ लोग हैं? तो उसने सारी स्टोरी सुनाई, जी फलां बंदे ने ये कर रहा था, दूसरे ये कर रहा था, तीसरे ने ये किया, चौथे ने ये किया, तो इसलिए मुझे लगा कि ये तो पागल लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं। ठीक है। उनका यार ये ठीक है, लेकिन मैंने तुझे कहा था कि 6 बंदे लाने हैं, तू 4 लेके आया। कहा सर गिने तो 6 पूरे हैं। कहा कैसे? कहा आप और मैं। कहा हम? क्या हम भी पागल हैं? कहा हाँ जी। सबसे पहले तो आप बेवकूफ़ हैं, आप पागल हैं कि एक ऐसा काम मेरे ज़िम्मे लगाया जिसके करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि जी ढूंढो, टाइम ज़ाया करो जी, एक पागल आदमी ढूंढ के ले आओ, 2 पागल आदमी या 3 पागल आदमी ढूंढ के ले आओ, एक फजूल काम है। तो लिहाजा इसका मतलब है आप ही बड़े बेवकूफ़ हैं, और उससे कहीं ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ तो मैं हूँ, इस काम में लग गया और बंदे ढूंढने लग गया कि जी पागल जो लोग हैं वो ले आए, और इनको करना क्या है? अचार डालना है आपने, इनको करना क्या है? कोई फ़ायदा नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो मैं इस कहानी से, ये मुख्तसर सी कहानी है लेकिन एक मैसेज है हम सब लोगों के लिए कि हम ज़्यादातर अपने जो 24 घंटे हैं उसमें से ज़्यादातर टाइम जो है ना फजूल बातों में ज़ाया करते हैं। 24 घंटे अल्लाह ने हमें दिए कि इनको बामकसद बनाओ, किसी नेक मकसद के लिए इस्तेमाल करो, लेकिन हम में से हर शख्स एनालिसिस करे, नतीजा निकाले, तो इस नतीजे पे पहुंचेगा कि जी अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो अपने 24 घंटों में से अक्सर घंटे फजूल कामों में ज़ाया कर देते हैं, और ऐसे कामों में ज़ाया करते हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं होता, कोई मीनिंग ही नहीं होता, कोई पर्पज़ ही नहीं होता, फजूल। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। तो इसलिए कभी भी कोई भी बात करने से पहले, काम करने से पहले ये सोचें कि इससे मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान। ठीक है, और अगर फ़ायदा है तो ठीक है, अगर नुकसान है तो छोड़ दीजिए, अगर फ़ायदा ही नहीं है, नुकसान ही नहीं है तो खामोश हो जाइए। कि मन समता न जाए, जो खामोश रहा वो निजात पा गया। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।